तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हम इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है साथियों। और इस वैकेंसी में पूरे भारत के लड़के लड़की फॉर्म भर सकते हैं साथियों। जी साथियों, हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली हुई भर्ती की। आपको हम बताना चाहेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत ही अच्छी खासी सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने डाटा तैयार कर रखा है कि कितने पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है और एज लिमिट आपका क्या रहेगा, यानी कि आपका एज कितना लग रहा है, इसमें योग्यता इसमें कितना मांगा जा रहा है, आपका एज कब तक काउंट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहने वाला है, यानी कि कैसे इस भर्ती में आपका सिलेक्शन होगा इस बैंक में। और आगे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से पोस्ट निकला हुआ है और कौन कौन से पोस्ट पर कितना कितना सीट आया हुआ है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। तो पूरा का पूरा हमने पीछे आपको डाटा दिखा दिया है और इसी डाटा पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपका कोई भी हम डाउट नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट रह भी जाएगा तो आप कमेंट हमें जरूर कीजिएगा साथियों। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं कि कब से कब तक इसका अप्लाई होने वाला है। तो साथियों, हम बात करेंगे यहाँ पर कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो भर्ती निकली हुई है वह निकली हुई है 1267 पदों पर, यानी कि 1267 पदों पर वैकेंसी को निकाला गया है। और बहुत ही मजेदार वैकेंसी है और बहुत ही इसमें मजेदार आपको सैलरी भी मिलने वाला है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि 9 पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है। तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट है साथियों जिसमें 22 साल से लेकर 30 साल तक एज मांगा जा रहा है, यानी कि 22 से लेकर यहाँ पर 30 आपका एज मांगा जा रहा है, यानी कि आपका 22 मिनिमम और 30 मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साथियों कि कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें आपका 32 से लेकर, ठीक है, 32 से लेकर आपका मांगा जा रहा है यहाँ पर कितना, 45 साल तक। ठीक है, कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें 32 से लेकर 45 साल तक यहाँ पर मांगा जा रहा है। ठीक है, आगे आपको हम बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे पोस्ट है जिसमें 32 से 45 मांगे जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें साथियों योग्यता की। तो देखिए साथियों, इसमें जो योग्यता है वह 10+2 से लेकर ग्रेजुएट तक रखा गया है, यानी कुछ ऐसे छोटे मोटे जो पोस्ट हैं जिसके लिए इसमें 10+2 मांगा जा रहा है, लेकिन बाकी पोस्टों के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको लिख दे रहे हैं कि 12वीं, ठीक है, यानी कि 12वीं पास और यहाँ पर ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएट यहाँ पर दोनों हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुएट। तो आप देख सकते हैं आपके लिए कौन सा पोस्ट सुटेबल रहेगा। अब यहाँ पर हम एज लिमिट की बात करेंगे साथियों कि आखिर जो आपका एज है वह कब से कब तक काउंट किया जाएगा, यानी किस तारीख को आपका 22 साल हो जाना चाहिए। तो देखिए साथियों, 1 दिसंबर 2024 को, ठीक है, 1 दिसंबर अगर 2024 को आप अगर 22 साल के हो गए हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है तो। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा साथियों। ठीक है, ऑनलाइन जो है आपका एग्जाम होगा। ठीक है, सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद में आपका यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन होगा। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है। ग्रुप डिस्कशन जो है आपका इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू। उसके बाद में आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा। क्या होगा साथियों, पर्सनल आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, पर्सनल जो है आपका यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं साथियों कि जो यहाँ पर जो पोस्ट है इस पोस्ट पर कितना कितना पद पर मतलब कितना कितना सीट आया हुआ है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो देखिए जो यहाँ पर रूरल एंड, ठीक है, रूरल एंड एग्री बैंकिंग का जो पोस्ट है यहाँ पर 200 है, इसके लिए 200 सीट आया हुआ है। रिटेल लाइबिलिटीज के लिए जो है यहाँ पर कितना पोस्ट आया है, 450, सबसे ज्यादा लग रहा है किसी में है। ठीक है, 450 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर रिटेल जो है एमएसएमई बैंकिंग के लिए यहाँ पर कितना पोस्ट है साथियों, तो आपका जो है यहाँ पर 341 पद है। ठीक है, और इस पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर जो है 9 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फैसिलिटीज मैनेजमेंट के लिए कितना पोस्ट है, तो फैसिलिटीज मैनेजमेंट के लिए आपका 22 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका जो कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है इसके लिए यहाँ पर 30 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है फाइनेंस के लिए 13 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 177 पोस्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 177, और उसके बाद आपका एंटरप्राइज डाटा मैनेजमेंट जो ऑफिसर है इसके लिए यहाँ पर 25 पोस्ट है। ठीक है साथियों, 25 पोस्ट है। ठीक है, तो देखिए ये जो पोस्ट है आपका इसके लिए और इसके लिए जो है, और उसके बाद आपका जो है मतलब इसमें ये वाला पोस्ट और ये वाला पोस्ट, मतलब इन पोस्ट के लिए ग्रेजुएट लग रहा है, बाकी पोस्ट के लिए 10+2 है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है आपको कैसे अप्लाई करना होगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है हाउ टू अप्लाई। तो आपको जो है ना यहाँ पर लिंक जो है उसका www. थोड़ा सा यहाँ पर हम लिंक आपको लिख दे रहे हैं www.bankofbaroda.in, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा.in। ठीक है, .in। अगर आप इस साइट पर जाते हैं तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर पाएंगे साथियों। ठीक है, इसका जो फॉर्म है वह भरा जा रहा है
और इसका जो लास्ट डेट है साथियों वो आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पर 17 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जो अप्लाई का लास्ट डेट है, अप्लाई 4 नंबर में यहाँ पर लिख दे रहे हैं अप्लाई लास्ट डेट, ठीक है। अप्लाई लास्ट डेट जो है कितना है वह साथियों, तो 17 जनवरी तक है, ठीक है। 17 जनवरी 2025 तक फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर जो फॉर्म भरने का आपका फी लगेगा वो आपको जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर, जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर 600 लगेगा, ठीक है। 600 लगेगा किसके लिए, जनरल और ओबीसी के लिए। और बाकी जो SC ST फीमेल है उनके लिए 100 रुपये का फी लगेगा, ठीक है साथियों। तो हम कोशिश किए हैं कि पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दें। अगर कोई जानकारी आपके नज़र से छूट रही है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।